हेलो दोस्तों। आज जो वीडियो में खास है वो है मुगल साम्राज्य, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका टाइम पीरियड था 1526 से 1707, फिर 1707 से 1857 तक। तो मुगल जो साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, जिसने शासन किया था 1526 से लेकर 1530 तक। यह तुर्क वह सुन्नी मुसलमान था। भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। प्रथम बार इसने किया था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद में यह पानीपत के प्रथम युद्ध में जहां इसने तुगलकनामा युद्ध नीति व तोपखानों को प्रयोग किया। इसके दो निशानेबाज थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा व उस्ताद अली। फिर आप बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो लड़ा गया था 31 अप्रैल 1950 को, जो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी प्रथम मध्यकालीन शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मतलब इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके बाद में आ जाता है खानवा का युद्ध, जो हुआ था 17 मार्च 1527 को, राणा सागा व बाबर के बीच में। जहर देने के कारण राणा की मृत्यु हो गई थी, राणा सागा की। घाघरा का युद्ध उसके बाद में हुआ, जो हुआ था 1529 में, ठीक है। 1529 में जो ये घाघरा का युद्ध हुआ था, अफगानों व बाबर के मध्य ये हुआ था। और एक बात बताऊं तो मैं आपको, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी घाघरा के युद्ध में, एक खास बात है, यह अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर या मुंबई या नामक पदशैली का जन्मदाता भी माना जाता है। अपने उदारता के कारण इसको कलंदर बोला जाता था, कलंदर। और मुंबई या नामक जो शैली थी, यह इसने ही शुरू की थी। इसकी मृत्यु हो गई थी आगरा में। पहले क्या हुआ, इसने पहले बोला था कि मेरे शव को वहीं दफनाया जाए जहां मेरा जन्म हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था काबुल में, पर पहले इसका शव को आगरा में के आराम बाग में दफनाया गया। पर बाद में उसको वहां से हटाकर काबुल ले जाया गया और वहीं इसको दफनाया गया। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबर नामा, जो इसने स्वयं लिखी थी। वह फारसी में इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने। और इसने तुर्क की बाबरी तुर्की में जो इसकी स्वयं लिखी आत्मकथा है, उसका एक उस भाषा में उसको कन्वर्ट किया गया था। उसके बाद में इसका पुत्र आ जाता है हुमायूं। तो बाबर का था हुमायूं। हुमायूं का शासन था 1530 से लेकर 1556 तक। हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो उसकी एक बुक है हुमायूं की, वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसने कोहिनूर जो है ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था। मतलब विक्रमादित्य से इसने जैसे तैसे करके कोहिनूर लिया था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। मतलब हुआ था शेरशाह व हुमायूं के बीच में, जहां पर शेरशाह ने जीत हासिल की और शेरशाह ने शेरशाह की पदवी इसी युद्ध के बाद में ग्रहण कर ली थी, ठीक है। फिर हुआ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, जो हुआ था 1540 में, जहाँ शेर खां व हुमायूं के बीच में हुआ था। वह आगरा व दिल्ली पर इसने शेरशाह ने वो कब्जा कर लिया था। जिसके बाद में क्या हुआ, 1555 में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराया, वह राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं जो था, यह बहुत अधिक ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। मतलब यह अगर कोई इसको बता दे कि ज्योतिषी ने बता दिया कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो यह उसमें बहुत अधिक बिलीव करता था। तो इसी कारण यह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है, क्योंकि ये 7 दिन जो है 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है। उसके बाद में क्या था, यह इसने 1556 में दीन पन्हा की पुस्तकालय में ये पढ़ने गया था और वहां से यह गिर गया, जिसे गिरने के कारण इसकी मौत हो गई। यह लैनपूल ने भी लिखा है कि यह गिरते मतलब हर टाइम घूमता रहा यहाँ से वहाँ, और एंड में यह गिरते हुए ही मर गया। इसके बीच में जब 1540 से 1545 तक शेरशाह जो राजगद्दी पर बैठा था, यह सूरी वंश का संस्थापक था। बचपन का नाम फरीद था। मकबरा इसका सासाराम में है। बिलग्राम का युद्ध जो हुमायूं 1540 में हुआ था, उसके बीच में हुमायूं व शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह ने विजय प्राप्त की थी और दिल्ली की गद्दी पर यह बैठ गया था। इसने रुपए का सिक्का मतलब चांदी चलवाया और ग्रांड ट्रंक रोड जो लाहौर से बंगाल को जोड़ती है,
का स्थापना इसने ही की थी। डाक प्रथा का प्रचलन भी इसने ही शुरू किया था। यह अपनी महानता का घोतक, मतलब अगर बोला जाए तो हुमायूं शेरशाह ने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए हम इसको जानते हैं, तो इसका एक सबसे बढ़िया काम था प्रशासनिक सुधार, जिसके लिए शेरशाह काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो शेरशाह, बाबर, हुमायूं के बारे में हमने इस वीडियो में बहुत ही अधिक अच्छे से अध्ययन किया।